भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया कि सीबीएसई क्लास 10th नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और क्लास 12th के बचे हुए 12 पेपरों के एग्जामिनेशन कंडक्ट जुलाई 1 से जुलाई 15 तक किए जाएंगे। इसलिए आईसीएसई क्लास 10th 2020 और आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन भी उसी दौरान कंडक्ट होंगे, क्योंकि CISE द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एग्जामिनेशन कॉपी कैट, सो टेक्निकली यस यू विल हैव टू स्टडी। बट जरा सा रुक जाइए, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मार्च 18 के बाद पूरा अप्रैल गया, मई भी अब जाएगा, जून भी गया और जुलाई 1 से लेकर 15 तक तो सिचुएशन हौच पौच, यानी कुल 4 महीने से ज्यादा का समय आपका लगा, बर्बाद हुआ। क्यों भाई, किस कारण से? आंसर है पैंडेमिक कोविड-19। श्योर, भारत में पैंडेमिक कोविड-19 से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाई है। उसके हेड साधारण लोगों का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एम्स, जो आज हॉस्पिटल चेन है, के डायरेक्टर क्या कहते हैं, जरा सा उनको सुन लीजिए। इसका मतलब कोविड-19 का जो अभी आप सिचुएशन देख रहे हैं, ये तो फिल्म में स्टार्ट हुई है मेरे दोस्तों, अभी क्लाइमेक्स तो आना बाकी है। कौन कहा? एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा भारत सरकार ऑफिशियली भारत की जनता से क्या कहती है, टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का रिक्वायर्ड प्रोसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में मैं अभी भी कहता हूं कि दीज एग्जामिनेशन मस्ट बी कैंसिल्ड। अब आप बोलेंगे कि सर मार्क्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, भैया मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट जो अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में मार्क्स प्राप्त करते हैं, क्या वो अल्टीमेट मार्क्स है? क्या उसी आईसीएसई क्लास 10th के रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त मार्क्स के आधार पर आपको सीबीएसई के किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा? बोलिए नहीं ना, एंट्रेंस उस स्कूल में देना होगा। तो यह मार्क्स अल्टीमेट मतलब सर्वोपरि कहां से हुआ? फैक्ट है। सेकंड फैक्ट, आईसीएसई क्लास 10th में जो मेरे बचे हुए सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है, फिर आपके पास ज्योग्राफी है, तो इनके मार्क्स का डिसाइडेशन कैसे होगा? मार्क्स का डिसाइडेशन कैसे होगा? क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड स्कूल के पास रहता है कि नहीं रहता है? प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो मार्क्स आएगा, उसके बाद बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क्स में कितना का डिफरेंस होता है? कोई भी एक सेंसिबल टीचर बता देगा कि 10%, 15% से 20% तक इंक्रीजमेंट है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि फेल करने वाला स्टूडेंट टॉप कर जाएगा, ये कभी नहीं होता। फिर आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी मार्क्स दिए गए होते हैं। इन सब बेसिस पर मार्क्स दे दिए जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक और बात मुझको बता दीजिए कि क्या किसी को 94%, 95% मार्क्स आ जाते हैं तो वो संतुष्ट हो जाता है कि भैया ये मेरे पास बहुत मार्क्स हो गया? अरे यार, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मौजूद है भारत में कि जिसको 92%, 93% मार्क्स आया क्लास 10th में और उसने बहुत बुरे कदम उठा लिए। कौन सेटिस्फाइड हो जाएगा कोई भी मार्क्स के आधार पर? नाइदर यू नॉर इवन आई वाज। तो 2-4 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स कम हुए ज्यादा हुए, इससे क्या दिक्कत है? और एक और बात कि क्या ये मार्क्स देने का जो सिस्टम इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो 100% परफेक्ट है? सीबीएसई की मैं बात कर लेता हूं कि प्रत्येक साल री इवैल्यूएशन, री कॉपी सोइंग के लिए करीब 10% से 12% स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं। तो जिस मार्क्स के लिए स्टूडेंट के लाइफ को, आप समझ लीजिए, काउंसिल को सेंसिबल होना चाहिए अपने डिसीजन को लेकर। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि काउंसिल के नाक की बात है, वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी। भरोसा करना बड़ा मुश्किल है भैया, इसलिए पढ़ते रहो। मैं अपने शुरू के वीडियो से लेकर आज तक कह रहा हूं कि कम से कम 1 से 2 घंटे क्लास 10th का सिलेबस रिवाइज करते रहो। मैं कोशिश किया क्योंकि मैंने एक काउंसिल के बहुत बड़े ऑफिशियल तक अप्रोच करने की कोशिश की थी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि सर 5,000 व्यू आपके पास नहीं आता है, और आईसीएसई क्लास 10th 2020 में 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट हैं, और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। कौन आपकी बात को सुनेगा? ऐसा नहीं कि मैंने अपने तरफ से प्रयास नहीं किया, लेकिन याद रखना
जब सारी दुनिया कहती है कि मार्क्स इज नॉट द एवरीथिंग, बस एक ही चीज सही हो सकती है, या तो मार्क्स अल्टीमेट है या फिर बच्चों के लाइफ अल्टीमेट। केवल सोशल डिस्टेंसिंग इस बात को एंश्योर नहीं करता कि सेफली एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग भारत में प्रैक्टिकली कितना फॉलो किया जाता है, ये तो भारत के किसी भी एक मोहल्ले के कोने में चले जाइए और देख लीजिए। शाम के समय सारे बच्चों के काउंसिल बहुत ही जिम्मेदार चीज है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट के भलाई को सोचने के लिए। ऐसी बात है। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जरा सा ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि सीबीएसई ने 1 अप्रैल 2020 को सर्कुलर निकाल के कह दिया कि क्लास 10th के एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़कर। सीआईएससी 1 मई 2020 को सर्कुलर निकालती है। शाम 1 महीने के डिफरेंस में जो टाइम खत्म हुए आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सीबीएसई काउंसिल आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट की भलाई को ध्यान में रखते हुए कहती है पारा 6 में कि प्रोविजनल एडमिशन डिफरेंट स्कूल में ले सकते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो आईसीएसई क्लास 10th पास करने के बाद सीबीएसई क्लास 11th में पढ़ना चाहते हैं? माइग्रेशन दे दियो? नहीं ना। तो आपका रूल सिर्फ आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल में ही न चलेगा। सीबीएसई में जाने पर उन्हीं बच्चों को एंट्रेंस देना पड़ेगा? नहीं होगा।